तनाव चरम पर पहुंच गया क्योंकि रूस के एक नेता ने अमेरिका के खिलाफ हमले। रूस के एक जहाज पर अमेरिका के कब्जा जमाने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया क्योंकि रूस के एक नेता ने अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू करने की मांग उठा दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेल टैंकर वाला वो जहाज वेनेजुएला जाने की कोशिश में था और उसे अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में पकड़ लिया गया और दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी नेवी ने उस जहाज को उस वक्त अपने कब्जे में लिया जब रूस की एक पनडुब्बी और कई युद्धपोत आसपास ही मौजूद थे। मतलब अमेरिकी नेवी ने रूसी सेना की आंखों के सामने ही तेल टैंकर वाले उसके जहाज को जब्त कर लिया। यही वजह रही कि रूस बुरी तरह भड़क गया। अमेरिका का दावा है कि जिस जहाज को पकड़ा गया पहले उस पर बेला 1 नाम लिखा था, रूस का झंडा भी नहीं लगा था। आरोप लगा कि वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद वो जहाज चोरी छिपे उससे कच्चा तेल लेने पहुंचा था। इसलिए अमेरिकी नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान तेल टैंकर वाले उस जहाज के पीछे पड़ गए और उन्होंने 2-4 दिन नहीं बल्कि करीब 15 दिन तक समंदर में उस तेल टैंकर का पीछा किया। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक बेला 1 नाम के उस जहाज ने रास्ते में ही अपना रजिस्ट्रेशन रूस में करवा लिया था और नाम बदलकर मारिनेरा कर लिया था। यही नहीं, जब अमेरिकी नेवी उस जहाज के पीछे पड़ी थी उसी समय उस पर रूस का झंडा फहरा दिया गया था, यानी उसे रूस की मान्यता मिल गई थी। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के जवान पीछे नहीं हटे। उन्होंने वेनेजुएला जाने की कोशिश कर रहे उस तेल टैंकर पर सबसे पहले कैरिबियन सागर में कब्जा जमाने की कोशिश की थी। लेकिन जब वो वहां से निकला तो उसका पीछा हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर तक किया गया। इस दौरान रूस की तरफ से घातक पनडुब्बी के अलावा युद्धपोत भी भेजे गए ताकि रूस में रजिस्ट्रेशन करवा चुके उस तेल टैंकर को सुरक्षा दी जा सके। इतना ही नहीं, रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दी, उसे रूस के झंडे वाले जहाज से दूर रहने की हिदायत दी गई। लेकिन अमेरिकी नेवी और उसके कोस्ट गार्ड के जवानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। करीब 15 दिन की धरपकड़ के बाद उन्होंने रूस के तेल टैंकर पर चढ़ाई कर दी और उसे आइसलैंड के पास अटलांटिक महासागर में जब्त कर लिया। दावा है कि रूस की तरफ बढ़ रहे उस तेल टैंकर को पकड़ने में अमेरिका को ब्रिटेन से भी मदद मिली क्योंकि जिस जगह उस पर धावा बोला गया वो ब्रिटेन की समुद्री सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि रूस के उस जहाज पर कब्जा किए जाने के बाद उसे कहां ले जाया गया इसकी जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई से रूस में गुस्सा भड़क गया। वहां अमेरिका पर पलटवार की मांग उठने लगी और रूस के एक सांसद ने तो अमेरिका के करीब 150 लड़ाकू विमान वेनेजुएला में घुस गए थे और वहां तबाही मचा दी थी। और माना जा रहा है कि इस सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कच्चे तेल के समझौते के लिए दबाव बनाया। हालांकि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो अमेरिका के आगे झुकेगी नहीं। लेकिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कच्चे तेल की डील को लेकर कई दावे कर दिए। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को तेल बेचने